अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट पाथ एकेडमी। आज हम चैप्टर 4 का टॉपिक माइटोसिस स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल डिवीजन देखी, जिसमें हमने क्या देखा कि इंटरफेज जो है वो किन किन फेजेस से गुजर के सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर होती है। जैसे कि हमने गैप 1 फेज देखी, सिंथेसिस फेज देखी, गैप 2 फेज, जी नॉट फेज, फिर उसके बाद डायग्रामेटिकली देखा कि किस तरह से सेल जो है वो प्रिपेयर होता है फॉर सेल डिवीजन। तो आज हम माइटोसिस को स्टार्ट करेंगे। इसमें देखेंगे कि माइटोसिस है क्या, इसकी कौन कौन सी फेजेस हैं और इनको किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले है माइटोसिस। माइटोसिस होता क्या है? ऐसे टाइप ऑफ सेल डिवीजन जिसमें सेल जो है वो डिवाइड होता है इनटू टू डॉटर सेल्स और उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेम रहते हैं। मींस कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट में हैं उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पाई जाती है ये माइटोसिस? माइटोसिस जो है वो सोमेटिक सेल्स ऑफ यूकेरियोट्स में पाई जाती है। अब सोमेटिक सेल्स क्या होते हैं? हमारे पास दो तरह के सेल्स होते हैं, एक रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं और एक सोमेटिक सेल्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव सेल्स जो है ऐसे सेल्स जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जो कि रिप्रोडक्शन हेल्प करके ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं, जैसा कि स्पर्म और एग। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट फिर आगे न्यू एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारे पास क्या है? रिप्रोडक्टिव सेल। अब इसमें रिप्रोडक्टिव सेल में क्या होती है? मियोसिस होती है। सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल में मियोसिस होती है, उसके बाद बाकी बॉडी में जितनी भी डिवीजन है, सेल डिवीजन, सब में माइटोसिस होती है। ठीक है, जैसे हमारे हैंड पे कट लग जाता है तो उस पे स्कार बन जाता है और स्किन जो है वो दोबारा से रीअपीयर हो जाती है। ये किस प्रोसेस के जरिए होती है? माइटोसिस के जरिए। इसके अलावा हमारे नील्स जो है वो बढ़ते हैं, ये किस प्रोसेस के जरिए होते हैं? माइटोसिस के जरिए। हमारी हेयर ग्रोथ होती है, किस प्रोसेस के जरिए होती है? माइटोसिस के जरिए होती है। तो बेसिकली माइटोसिस की कितनी फेजेज हैं? दो फेजेज हैं, एक कैरियोकाइनेसिस और एक साइटोकाइनेसिस। इसको वाल्टर फ्लेमिंग ने 1880 में डिस्कवर किया था इन फेजेस को। उसने कहा दो फेजेस होती है माइटोसिस की, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस क्या होती है? तो कैरियोकाइनेसिस, कैरियो मीन, ये वर्ड जो है कैरियोन से निकला है। कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस की डिवीजन होगी वो क्या होगी? कैरियोकाइनेसिस। अब इस कैरियोकाइनेसिस की आगे डिफरेंट फेजेस हैं, जिसमें प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है। तो सबसे पहले हम प्रोफेज देख लेते हैं। प्रो मीन्स बिफोर, सबसे पहले क्या होता है सेल में? तो प्रोफेज में क्या होता है? इंटरफेज के बाद प्रोफेज आती है। तो इंटरफेज में सेल जो है वो खुद को प्रिपेयर करता है सेल की डिवीजन के लिए, जिसमें क्या होता है हमारे पास? ये इंटरफेज है, इसमें सेल जो है इसमें प्रोटीन्स की सिंथेसिस हो जाती है, एंजाइम्स रेगुलेट हो जाते हैं। ये हमारे पास इंटरफेस है। अब इस सेल में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है? इसमें क्या है? ये पूरे का पूरा सेल है, ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस में ये क्या है? न्यूक्लियर एनवलप है। फिर उसके बाद ये क्या है? सेंट्रोसोम है, ये न्यूक्लियस है और ये अंदर वाला सारे के सारा मटेरियल जो है वो क्रोमेटिन मटेरियल है। तो अब प्रोफेज में क्या होगा? हमारे पास क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होगा। ये देखें, ये हमारे पास क्रोमेटिन मटेरियल है, ये कंडेंस होके क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो क्रोमोसोम है, न्यूक्लियर एनवलप डिसअपियर होगा। तो ये देखिए, ये न्यूक्लियर एनवलप यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। न्यूक्लियोलस बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाएगा। सेंट्रोसोम जो है वो डुप्लीकेट हो जाएंगे, वो ऑपोजिट पोल पे चले जाएंगे न्यूक्लियस के, और स्पिंडल फाइबर्स जो है वो बनना अटैच हो जाएंगे। इसके अलावा क्या होगा कि ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये सिंगल सेंट्रोमियर के साथ अटैच है। उस सेंट्रोमियर में क्या प्रेजेंट है? कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट है? काइनेटोकोर प्रोटीन प्रेजेंट है। अब इस पूरे के पूरे को क्या कहा है? क्रोमोसोम्स है। इसमें कितने क्रोमेटिड्स हैं? टू सिस्टर क्रोमेटिड्स प्रेजेंट है। मीन्स जो करेक्टर इसका है वही करेक्टर दूसरे क्रोमेटिड का है। फेज क्या है इसमें? प्रोफेज में ये सारी की सारी अरेंजमेंट होती है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो स्पिंडल फाइबर्स बना देती हैं। तो हमने ये पढ़ा था यहाँ पे साइटोस्केलेटन में दो तरह की ट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो ट्यूबलिन प्रोटीन से बनती हैं, जो आगे जाके स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन करती हैं। तो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह प्लांट सेल में तो सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं होता।
तो प्लांट सेल में भी तो ये डिवीजन होती है, माइटोसिस होती है। तो वहां पे क्या होता है कि सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं होता, जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है उन फिलामेंट से बनती है। तो वो क्या बना देते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बना देते हैं। ये हमारे पास क्या है, सारी की सारी प्रोफेज है। प्रोफेज के बाद हमारे पास जो फेज आती है उसको क्या कहते हैं, मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर जो है क्रोमोसोम के साथ बाइंड होते हैं, किस पॉइंट पे, सेंट्रोमियर पॉइंट पे। ये देखें, ये हमारे पास ये क्या है, ये सेंट्रोमियर है, इसके साथ अटैच हो जाते हैं स्पिंडल फाइबर्स। वहां पे क्या बनती है, काइनेटोकोर प्रोटीन बन रही होती है, काइनेटोकोर प्रोटीन प्रेजेंट होती है। क्रोमोसोम जो है स्पिंडल फाइबर के साथ इस तरह से अरेंज होते हैं कि क्रोमोसोम्स को इक्वेटर में ले आते हैं। अब वहां पे एक प्लेट बना देते हैं जिसको क्या कहते हैं, इक्विटोरियल प्लेट कहते हैं, या फिर इसके अलावा मेटाफेज प्लेट कहा जाता है। अब ये देखिए यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है, सेंट्रोसोम, ये हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम, ये क्या है, स्पिंडल फाइबर्स है। अब ये जो स्पिंडल फाइबर जो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से गुजर रहे हैं उनको क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर्स जो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से गुजरे, ये जो है ये अटैच स्पिंडल फाइबर्स है। और कुछ इसमें जो है वो फ्री स्पिंडल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्रोमोसोम में से नहीं गुजरते, तो उनको क्या कहा जाता है, फ्री स्पिंडल फाइबर्स कहा जाता है। ये क्रोमोसोम जो है एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं, एक प्लेट बना देते हैं जिसको क्या कहते हैं, इक्विटोरियल प्लेट या फिर मेटाफेज प्लेट कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट फेज हमारे पास आती है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है कि जो स्पिंडल्स जो हैं क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हुए होते हैं वो क्या करते हैं, वो पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है कि सिस्टर क्रोमाटिड्स सेपरेट हो जाते हैं। उस पुलिंग फोर्स की वजह से सिस्टर क्रोमाटिड्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्या थे, सिस्टर क्रोमाटिड्स थे। क्या होगी, इस सेंट्रोसोम ने जो स्पिंडल फाइबर्स प्रेजेंट है पुलिंग फोर्स प्रोवाइड की, तो ये इधर वाले सारे के सारे सिस्टर क्रोमाटिड्स जो है वो सेपरेट हो गए और इधर वाले एक साइड पे सेपरेट हो गए। अब इनको क्या कहा जाता है, सिस्टर क्रोमाटिड्स। ये जो है जब ये एक साइड पे आ जाते हैं सिस्टर क्रोमाटिड्स, इस सेंट्रोसोम के पास आ जाते हैं और दूसरी साइड पे आ जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं अपने पोल की तरफ, दोनों के दोनों, इधर वाले अपने पोल की तरफ, मींस कि इस सेंट्रोसोम के पास, और इधर वाले सारे के सारे क्रोमेटिड्स दूसरे वाले सेंट्रोसोम के पास। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है टीलोफेज। अब टीलोफेज जो है, टीलोफेज रिवर्स है किसका, प्रोफेज का। वहां पे जो चीजें डिसअपियर हुई थी वो यहाँ पे क्या होंगी, रीअपियर होंगी। जो वहां पे फॉर्म्ड हुई थी वो वहां पे क्या होंगी, खत्म हो जाएगी। जैसा कि अब देखो, न्यूक्लियर एनवलप फॉर्म्ड अराउंड ईच सेट ऑफ द क्रोमोसोम। यहाँ पे हमारे पास क्या था, न्यूक्लियर एनवलप डिसअपियर हुआ था, तो यहाँ पे न्यूक्लियर एनवलप दोबारा से रीअपियर हो जाएगा और एक अलग अलग सेंट्रोसोम के क्रोमोसोम्स के पूरे सेट के अराउंड। यहाँ पे क्या हुआ था, न्यूक्लियोलस जो था वो ब्रेक डाउन हो गया था, जबकि यहाँ पे न्यूक्लियोलस जो है वो दोबारा से रिफॉर्म्ड हो जाएगा। कहाँ पे, इधर। फिर क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स हैं, ये वाले क्रोमोसोम्स ये क्या होंगे, ये अनफोल्ड हो जाएंगे, किस मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्रोमेटिन मटेरियल में। तो ये पूरे का यहाँ पे क्या हुआ था, प्रोफेज में हमारे पास क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होकर क्रोमोसोम में कन्वर्ट हुआ था। यहाँ पे क्रोमोसोम जो है वो दोबारा से क्रोमेटिन मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये पूरी की पूरी टीलोफेज जो है वो क्या है, प्रोफेज का रिवर्स है। जो वहां पे बनी थी वो यहाँ पे टूटेगी, जो जहाँ पे टूटी है वहां पे बन जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में हमने क्या देखा कि न्यूक्लियस की डिवीजन किस तरह से होती है, उसमें क्या क्या चीजें जो है वो बनती है और क्या क्या चीजें टूटती हैं, किस तरह से सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो अलग हो जाते हैं। और ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं इनको क्या कहा जाता है, डॉटर सेल्स कहा जाता है, इस पूरे के पूरे सेल को। कैरियोकाइनेसिस के बाद हमारे पास साइटोकाइनेसिस होती है, जिसमें साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो जाती है। ये देखिए यहाँ पे ये सेल जो है साइटोप्लाज्म की डिवीजन कर रहा है, अब जिसकी वजह से टू डॉटर सेल जो है वो बन जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि साइटोकाइनेसिस क्या होती है। फिर इसमें ये बिल्कुल क्या है, पेरेंट सेल की तरह का ही नजर आते हैं डॉटर सेल्स।
ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट फेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, सेकंड हमारे पास माइटोसिस की जो फेज है वो क्या है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस होती क्या है, साइटो मीन साइटोप्लाज्म एंड काइनेसिस मीन डिवीजन, सेल की डिवीजन। जिसमें साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है सेल के अंदर, वो क्या कहलाती है, साइटोकाइनेसिस। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। अब इसमें साइटोकाइनेसिस जो है एनिमल सेल में किस तरह की होती है और प्लांट सेल में किस तरह की होती है। सो एनिमल सेल में क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन से फरो स्टार्ट होती है एट द इक्वेटर, मींस के दरमियान में, सेल के बिल्कुल दरमियान में जो है वो एक खाल सी बनना स्टार्ट हो जाती है, जो कि नीचे की तरफ मूव करती है। वो फरो जो है उसके अंदर रिंग्स प्रेजेंट होते हैं माइक्रो फिलामेंट्स के। वो रिंग्स जो है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फरो नीचे की तरफ आती है और इस तरह से सेल जो है वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। पेरेंट सेल डिवाइड होकर टू डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये एक सेल है, पेरेंट सेल। अब इसमें क्या होगा, ये जो है ये क्लीवेज फरो स्टार्ट हो गया जिसने डिवीजन करनी है। ये रिंग्स है माइक्रोफिलामेंट से, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये क्या करती है, ये पिंच ऑफ होती है। फिर उसके बाद पिंच ऑफ होके टू डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। प्लांट सेल में किस तरह से साइटोकाइनेसिस होती है, प्लांट सेल में गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट होती है, गोल्जी अपरेटस प्रेजेंट होती है। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, जब गोल्जी अपरेटस पढ़ा था कि उसमें गोल्जी अपरेटस जो है वो वेसिकल्स बनाता है, और वो जो वेसिकल्स होती हैं वो दरमियान में अलाइन हो जाती है और एक प्लेट की फॉर्म बना देती है। उस प्लेट को कहा जाता है फ्रेगमोप्लास्ट। ये देखिए इस प्लेट को क्या कहते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट। अब ये जो है प्लेट ग्रो करती है और सेल मेम्ब्रेन की तरफ मूव करती है और सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाती है और इससे टू डॉटर सेल्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ये देखिए ये हमारे पास क्या है, पेरेंट सेल। इसमें ये दरमियान में जो है ये हमारे पास क्या है, वेजिकल। वेजिकल्स दरमियान में अलाइन हुए और एक प्लेट की फॉर्म बना दी जिसको क्या कहा, फ्रेगमोप्लास्ट। ये जो है ये फ्यूज होती है और क्या बना देती है, टू डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। सो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि माइटोसिस होता क्या है। सोमेटिक सेल्स में माइटोसिस जो है वो अक्कर होता है। कितनी फेजेस है, कैरियोकाइनेसिस होती है, साइटोकाइनेसिस होती है। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, उसकी डिफरेंट फेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और किस तरह से उन सारी फेजेस में जो है न्यूक्लियस खुद को डिवाइड कर देता है टू डॉटर सेल में, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम। फिर उसके बाद हमने देखा साइटोकाइनेसिस क्या होती है, जिसमें साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। पहले न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, फिर साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है और टू डॉटर सेल्स जो है वो बन जाते हैं। और उन डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, जितने पेरेंट में होते हैं उतने ही डॉटर में होते हैं। फिर इसमें हमने देखा कि एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस कैसी होती है, प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस कैसी होती है। अगर आपको मेरी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। See you soon in the next video. Allah Hafiz.